नमस्कार, एनबी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ नया। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। कांग्रेस नेता टीएस सिंहदेव ने कहा कि भाजपा और उनकी सोच के लोग सनातन की आड़ में राजनीति करना चाहते हैं। उनकी सोच विपरीत अगर कोई बात सामने आती है तो उसे लेकर वे चल ही नहीं सकते। ये सुप्रीम कोर्ट के निर्णय पर भी हावी होना चाहते हैं। ये अत्यंत शर्मनाक और कुछ दिनों से मैं ये महसूस कर रहा हूं कि जो सनातन का आड़ लेके राजनीति करना चाह रहे हैं, सीधे तौर पे भारतीय जनता पार्टी और उनकी सोच के लोग, ये इतना इनके मन में ये भाव घर कर गया है कि हम जैसा चाहें वैसा ही होगा और वैसे ही होना है। तो कहीं कोई फैसला या कहीं कोई बात अगर उनकी सोच और उनके निर्णय के विपरीत बात सामने आती है तो उसको लेके चल ही नहीं सक रहे। और इस पैमाने पे सुप्रीम कोर्ट के ऊपर इनसे जुड़े हुए लोगों का रुख जो समझ में आ रहा है और जो मैंने बताया कुछ दिनों से जो मैं महसूस कर रहा हूं, वो उसको ही सीधा चुनौती देने का है। हम नहीं मानेंगे। हमारे संविधान की राहुल जी संविधान क्यों कर रहे हैं? हमारे संविधान की जो व्यवस्था है, ये तीनों जो प्रजातंत्र के हमारे स्तंभ हैं, संविधान के स्तंभ हैं, न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधायिकी, एक दूसरे के ऊपर अंकुश बन के रहें तो तानाशाही या कोई अप्रिय स्थिति नहीं हो सकती। एमपी के विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर ने कप सिरप पीने से बच्चों की मौत के मामले पर संज्ञान लिया। उन्होंने कहा कि दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है और ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए विशेष चिंता जरूरी है। कप सिरप वाले मामले में सरकार ने संज्ञान लिया है और जो संबंधित लोग हैं और जो इसके लिए दोषी हैं उनके खिलाफ वो कार्रवाई कर रहे हैं। मध्य प्रदेश और इन जिलों में कोई ऐसी घटना न हो इसके लिए नहीं, निश्चित रूप से आगे पुनरावृत्ति न हो इसके लिए तो चिंता करनी चाहिए। इधर एमपी के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कप सिरप विवाद पर कहा कि हमने उन दवाइयों को बैन करने के लिए लिखा है जहां ये दवाइयां बनती हैं। वहां की सरकार को हमने उनके खिलाफ कार्रवाई करने को लिखा। हम किस प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं करेंगे। करते हुए जो तमिलनाडु की फैक्ट्री थी, उस फैक्ट्री की दवाइयों को भी बैन किया और 2 फैक्ट्री की और जानकारी आई है, उनको भी हमने बैन करने के लिए लिखा है। और मैं मान के चलता हूं कि जहां ये दवाइयां बनती है वहां की दृष्टि से सरकार को भी उनको हमने लिखा और भारत सरकार को भी लिखा कि इनके खिलाफ, खासकर तमिलनाडु सरकार ने जो अपनी इस बात को माना कि वहां उस फैक्ट्री की जहां दवाई बनती थी वहां ये इस प्रकार की चीजों को भी पाया गया कि वो आपत्तिजनक थी। हमने अपने स्तर पर जो कार्रवाई की है उसमें कुछ और अधिकारियों को आज मैंने अपनी कठोर कार्रवाई करते हुए कि मानवीय दृष्टि से हम किसी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं करेंगे। खास करके मानवीय जीवन से जुड़े पक्ष हैं, छोटे बच्चों के लिए अगर ऐसी बात होना ये बहुत दुखद है। मैं स्वयं भी आज छिंदवाड़ा के दौरे पे जा रहा हूं और शोक की इस घड़ी में मैं कांग्रेस से भी कहना चाहूंगा कि खाली आरोप लगाना सरल है, उनके हल्केपन से ही इस प्रकार की व्यवस्थाओं पे ध्यान भटकता है। अब अपने शासन के अतीत की घटनाओं को याद करें जब वो कार्रवाई भी नहीं करते थे। हमारी सरकार तत्परता से कार्रवाई करती है और इस नाते से हम संवेदनशीलता के साथ शासन चलाते हैं और हमारा कोई भी सरकारी अमला जहां कहीं भी लापरवाही करेगा हमारी कठोर। मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जितेंद्र पटवारी ने कप सिरप मामले में पीड़ित परिवारों से मुलाकात के बाद कहा, हमारे मुख्यमंत्री 8 दिन बाद आज यहां आ रहे हैं। जब पहला बच्चा मरा तब हमारे विधायक ने जांच के लिए चिट्ठी लिखी थी। 16 बच्चों की जान जाना अद्भुत, अकल्पनीय लापरवाही का उदाहरण है। मुख्यमंत्री से मेरा आग्रह है कि इसी समय स्वास्थ्य मंत्री को बर्खास्त करें। पीड़ित परिवारों की 1-1 करोड़ की आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई जानी चाहिए। क्या आपकी मांगे, किस तरीके की जांच और किस तरीके का मुआवजा? हमारे मुख्यमंत्री जी आज यहाँ आ रहे हैं 8 दिन बाद। कल वो हाथियों को गन्ना खिला रहे थे, वो जंगलों में गेंडे से मिल रहे थे, गेंडे को मध्य प्रदेश लाने की कोशिश कर रहे थे। बच्चे पहला मरा जब चिट्ठी लिखी हमारे विधायक ने कि इसकी जांच होनी चाहिए, पोस्टमार्टम होना चाहिए। फिर हमारे विधायक ने
स्थानीय विधायक ने कहा कि एयर एम्बुलेंस हो, अच्छी सेवाएं हो, बच्चों को बचाना चाहिए। पूरी तरीके से अद्भुत अकल्पनीय लापरवाही का उदाहरण है ये। 16 बच्चों की जान जाना। मुख्यमंत्री से मेरा आग्रह है, इसी वक्त स्वास्थ्य मंत्री को बर्खास्त करोगे तो लगेगा कि आपने इस पूरे मामले को गंभीरता से लिया है। अगर ड्रग कंट्रोलर को बर्खास्त करोगे, पीएस स्वास्थ्य को बर्खास्त करोगे, कमिश्नर स्वास्थ्य को बर्खास्त कर, लगना चाहिए कि रीढ़ की हड्डी है सरकार की। इधर कवर्धा जिले के शिल्पी घाटी में दर्दनाक सड़क हादसा हुआ। जबलपुर से बिलासपुर जा रही कार और ट्रक की टक्कर में 5 लोगों की मौत हो गई, जिनमें 3 महिला शिक्षिकाएं शामिल हैं। 5 अन्य घायल अस्पताल में उपचाराधीन हैं। मुख्यमंत्री साय ने दुख जताया और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की है। हादसे के बाद पुलिस ने मौके पर राहत और बचाव कार्य शुरू कर दिया है। इधर छत्तीसगढ़ की गरियाबंद पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। बता दें कि दमतरी नुआपड़ा डिवीजन में 3 नक्सली नागेश देसी, जैनी और मनीला आत्मसमर्पण कर चुके हैं। इन पर 1-1 लाख रुपए का इनाम था। पिछले 5 से 8 सालों से इलाके में एक्टिव थे और कई बड़ी माओवादी घटनाओं में शामिल रहे। प्रशासन ने इसे नक्सल उन्मूलन की दिशा में अहम सफलता बताया है। सरकार की समर्पण और पुनर्वास नीति के तहत तीनों ने आत्मसमर्पण किया है। जैनी और मनीला है, तीनों के ऊपर 1 लाख का इनाम था। ये पार्टी सदस्य के रूप में नक्सल संगठन में कार्यरत थे। इसमें जो जैनी है वो 2016 में भर्ती हुई थी, जो पिछली मुठभेड़ में प्रमोद नाम का जो नक्सली कमांडर मारा गया था उसकी गार्ड के रूप में कार्यरत थी। और मनीला जो नक्सली आत्मसमर्पण किया वो 2020 से नक्सल संगठन में कार्यरत थी। और नागेश नाम से जो नक्सली आत्मसमर्पण किया है वो 2022 से नक्सल संगठन में कार्यरत है। ये तीनों बीजापुर जिला के रहने वाले हैं और पिछले 7 से 2 साल के करीब से ये गरियाबंद दमतरी नुआपड़ा क्षेत्र में कार्यरत है। इसमें महत्वपूर्ण बात यह है कि जो 15 दिन पहले जो मुठभेड़ हुआ था पिछले महीने में, जिसमें 10 नक्सली मारे गए थे, जिसमें एक बड़ा नक्सली कमांडर मनोज भी शामिल था, उस मुठभेड़ में ये तीनों नक्सली शामिल थे। और मुठभेड़ के पश्चात ये लोग वहाँ से भागे हैं और इन्होंने पुलिस से संपर्क किया और आत्मसमर्पण किए हैं। और इसमें जो नागेश नाम से जो नक्सली सरेंडर किया, उससे पहले 2 बार जो नक्सल संगठन छोड़कर भागने की कोशिश किया था, लेकिन इनके जो नक्सल कमांडर के द्वारा उसको जबरदस्ती रोका गया और फिर से संगठन में अपनी मर्जी के खिलाफ उसको फिर से लाया गया। लेकिन इस बार मुठभेड़ के बाद उसे मौका मिला और तीनों ने काफ़ी समय से छोड़ने की मन बना के रखे थे, तो उनको जब मौका मिला तो तीनों ने पुलिस से संपर्क किया और आज आत्मसमर्पण किया। और जगदलपुर का लालबाग मैदान एक बार फिर से रंगों और संस्कृति से सराबोर हो गया है। बस्तर दशहरा के भव्य आय पर स्वदेशी मेला और बस्तर लोक उत्सव सांसद महेश कश्यप और कांकेर सांसद भोजराज नाग ने दीप प्रज्वलित कर इसका शुभारंभ किया। मंच पर स्कूली बच्चों और स्थानीय कलाकारों की प्रस्तुतियों ने दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। अयोध्या से आई रामलीला मंडली ने भगवान श्री राम के जीवन प्रसंगों का अद्भुत मंचन किया। 4 दिन तक चलने वाले इस लोक उत्सव में लोकप्रिय कलाकार रूपाली जग्गा, उदय मलिक, पवनदीप और सक्षम कलेक्टिव बैंड अपनी प्रस्तुति देंगे। सांसद महेश कश्यप ने कहा कि बस्तर दशहरा हमारी पहचान और सांस्कृतिक गौरव का प्रतीक है, जबकि भोजराज नाग ने इसे लोक कला और जनजातीय परंपराओं को नई पीढ़ी तक पहुंचाने का माध्यम बताया। नमस्कार, राम राम। आराध्य माई दंतेश्वरी मावली माता के धरती बस्तर जिले के विश्व प्रसिद्ध दशहरा में और मुरिया दरबार में हमारे देश के यशस्वी गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी बस्तर आगमन पर मैं बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन करता हूं, वंदन करता हूं। आराध्य माई दंतेश्वरी की कृपा से जो बस्तर सदियों से एक शांति का टापू के नाम से जाना जाता था, उस बस्तर को फिर से शांति स्थापित करने के लिए आदरणीय अमित शाह जी का जो योगदान है, कभी बस्तरवासी हर समय उनको धन्यवाद कभी नहीं भूलेंगे। मैं आदरणीय अमित शाह जी को स्वागत अभिनंदन करता हूं और बस्तर दशहरा के मुरिया दरबार में सम्मिलित हो और बस्तर के सुख शांति के लिए हम सब मिलकर कामना करेंगे और रोड, सड़क, बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य जैसा मूलभूत सुविधाओं पुनः पहुँचाने में उनका बड़ा योगदान रहेगा। आराध्य माई दंतेश्वरी की धरा दंतेश्वरी माई की जय।
एमपी के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि कप सिरप की घटना के कारण जिन बच्चों की दुखद मृत्यु हुई, मैं उन परिवारों से मिलने आया हूं। इसमें उनकी जवाबदेही है, उसे सस्पेंड किया गया है। जिस कंपनी ने ये माल बनकर आया है उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई करने के लिए तमिलनाडु सरकार को लिखा है। वहां की सरकार ने बातों को संज्ञान में लेते हुए उन सारे उत्पादों को बैन किया है। एक कप सिरप की घटना के कारण से जिन बच्चों की दुखद मृत्यु हुई, मैं आज स्वयं छिंदवाड़ा जिले के परासिया के पास के न्यूटन गांव में भी आया हूं और जैसे कि जानकारी आई, तुरंत जितना हो सकता है प्रशासन के माध्यम से आज भी हमने ड्रग कंट्रोलर को हटाने का बताया है। डिप्टी ड्रग कंट्रोलर जिनकी जवाबदेही, उनको सस्पेंड किया है, इंस्पेक्टरों को भी सस्पेंड किया। और दुख की इस घड़ी में खासकर जिस कंपनी से माल बन के आया है उस कंपनी के खिलाफ भी कार्रवाई तमिलनाडु सरकार से कहा कि वो उस पर कठोर कार्रवाई करे और उनने सारे प्रोडक्ट बंद करिए। मूल रूप से तमिलनाडु की जिस फैक्ट्री में ये जिस स्थिति में बन रहा था, मुझे बताया गया कि वो अमानक तरीके से और वहाँ स्टोर भी इस टाइप की चीज़ें, वहाँ की सरकार से कहा और सरकार ने उन सारी बातों को संज्ञान में लेते हुए सारे प्रोडक्ट को बैन किया है। मध्य प्रदेश में दोबारा ऐसी घटना ना हो, हमने तो यही कहा कि किसी हालत में दवाई फैक्ट्रियों पे प्रॉपर जांच हो और रैंडम हमारे